वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। अपने लास्ट सेशन में हमने ये देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम 3 पार्ट्स में इन अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, देन कम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड पार्ट में हमारी क्या आ जाती है, बैलेंस शीट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने इसका कंसेप्ट इसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वी हैव डन इन अवर लास्ट सेशन। अगर आपने ये देखना हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पहले हमें दो कंसेप्ट का डिफरेंस, दो तीन टर्म्स को समझना जरूरी है। एक हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ब्रीफ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मतलब ये हमारा क्या है, खर्चा, ये हमारी क्या है, एक्सपेंसेस, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो हमारी कैपिटल है। आर मीन्स टू बी द रेगुलर, ये मतलब जो रेगुलर खर्चे होते हैं डेली यूज के, जो हर मंथली, हर ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डे बाय डे जो हमें पे करने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, हमारी कंपनी के लिए क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ऑन द अदर हैंड हमारी ये क्या है, कैपिटल। अगर ये रेगुलर हो गए, वो एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नेचर के नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जैसे इनका बेनिफिट हमें वन डेली नेचर के हो गए, मंथली हो गए, ये हो गए, इनका जो हमें बेनिफिट होता है वो एक साल से ना मिलके हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता है। जैसे 2 से लेके 5 साल हो गए, 5 से लेके 6 साल हो गए, नंबर ऑफ ईयर्स तक इनका बेनिफिट हमें मिलता है। एक बार हम इनका खर्चा कर लेते हैं लेकिन बाद में इनका बेनिफिट हमें मिलता है। अब जो रूटीन वाइज नेचर होती है उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है। वैसे कि ये रूटीन वाइज नेचर की होती है तो इसका हमारी क्या होती है, अर्निंग गेन करना, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्रीज करना। इन अदर वर्ड्स इस कंसेप्ट को यहाँ पे लाने का मतलब ये होता है कि जो हमारी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है उनको हम कहाँ पे शो करेंगे, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है उनको हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट। सबसे पहले इन कंसेप्ट को समझने से पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आइटम के खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहे हैं और कौन कौन से हम बैलेंस शीट में शो रहे हैं। दो तीन एग्जांपल रहेगी, जैसे कि हम कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है चाहे वो हमारा वो करंट एसेट है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो हमारे कितनी कौन सी नेचर के हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के, तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट में। अदरवाइज रूटीन वाइज नेचर के, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स हो गया, कोई सैलरी पेमेंट होगी, जो रूटीन वाइज हम करते रहते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। एक बार हमने प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिया, लेकिन इनका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, इन द कमिंग नंबर ऑफ ईयर्स तक। वो एक पीरियड के लिए नहीं होगा, वो 3-4 साल के लिए होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम फिक्स्ड एसेट्स की भी लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं हमारे टेंजिबल, एक हो जाते हैं हमारे इंटेंजिबल, एक हमारे क्या हो जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जैसे कि हमारी लैंड होगी। इंटेंजिबल, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही जिनको हम दे सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। इसके बाद हमारे पास पेटेंट्स आ जाते हैं, जहाँ हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स है जिनको हम और क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हमने ह्यूज अमाउंट पे खर्चा किया था, लेकिन उनका बेनिफिट जो हम एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनको राइट ऑफ करने के लिए नंबर ऑफ इयर्स लगेंगे, प्लस उनका बेनिफिट भी हम फ्यूचर के मिलेगा। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, अब जो एडवर्टाइजमेंट अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो ये रूटीन वाइज खर्चा है, हम नॉर्मली करते रहते हैं। लेकिन जब भी हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, उनका बेनिफिट हमें आज नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम तक मिलेगा, क्योंकि उनकी हेल्प से हमारी क्या बन रही है, गुडविल क्रिएट हो रही है। तो इस केस के लिए वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स। और इनको जैसे कि हम एसेट्स के बीच में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, इनको भी सेम ट्रीटमेंट होती है, हम इनको हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं, जो राइट ऑफ करते हैं वो अमाउंट डेप्रिसिएशन के साथ माइनस करते रहते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इन एक्सपेंडिचर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
वैसे हमारे पास क्या आ जाती है, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। सेम मीनिंग, रेवेन्यू मीन्स टू बी रेगुलर, जो इनकम रेगुलर बिजनेस के साथ रिलेटेड है, जो मंथली वगैरह हम रिसीव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। और इनका मेन इफेक्ट कहाँ पे होता है, हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो इसको हम शो किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। जैसे यहाँ पे सारी पेमेंट की थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी रिसिप्ट, जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, रेंट रिसीव कर लिया, डिविडेंड रिसीव कर लिया, हमें प्रॉफिट हो गया, ये हो गए हमारे नॉर्मल नेचर के। अब रेगुलर से नेचर ऑपोजिट क्या है हमारे इरेगुलर नेचर की, वो इनकम जो हमें कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद मिलती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, कैपिटल रिसीप्ट्स हो जाती हैं। जैसे हमने ये जो इनकम होती है, इनको हम किस में लिखते हैं, कैपिटल गेन में लिखते हैं, जो ये क्या होती है, हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स हो जाती हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आखिर बनता कैसे है, इसका परफॉर्मा कैसे होता है, पहले हम इसको रेस कर रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट होता है। जब भी हम फाइनल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम कभी भी स्टार्टिंग में यही नहीं लिखते ट्रेडिंग अकाउंट, हम क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका जो अपर पार्ट होता है वो ये हमेशा टी फॉर्म में होता है। इसकी सेम कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, डेबिट साइड, एक हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट साइड। ये एक तरह का हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या था, डेबिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड इनकम एंड गेन्स। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या आ जाती है, अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी हमारी क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। सेम वे से डेबिट साइड पे हम अपने सारे क्या शो करेंगे, एक्सपेंसेस, क्योंकि डेबिट साइड पे डेबिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड इनकम एंड गेन्स। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला पार्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, देन कम परचेजेस माइनस रिटर्न्स। क्रेडिट साइड पे हमारी पे आ जाती है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हमारे जितने भी है सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आपको फुल फ्लेज वहाँ पे बताया गया, आप जाके चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बचती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस लॉस कैरी डाउन। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है खत्म हो जाता है। जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर ग्रोस लॉस है जैसे कि हमने लेजर में किया था, वो ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगर डेबिट साइड पे हमारा प्रॉफिट है तो वो किस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे। अब बाय की जब यहाँ पे डेबिट साइड पे शिफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, टू ग्रोस लॉस ब्रो डाउन, कैरी डाउन विल बी कन्वर्ट इनटू ब्रो डाउन। अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट है तो क्या बन जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन। हमने ये पार्ट हमने किस में देखा था, लेजर अकाउंट में। अब यहाँ पे किस बात के खर्चे, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी फैक्ट्री के साथ रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड होते हैं, उसको हम किस में शो करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी हमारे ऑफिस अप टू सेल तक का सारा खर्चा है, जब भी प्रोडक्ट मार्केट में जाके सेल होएगा वो हम किस में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे हमारे क्या कहते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। टू हमारा और क्या जाता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में और क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी, जिसमें जैसे कि हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, कोई डिविडेंड पे करते हैं, या कोई हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स आ जाता है। जितने भी टाइप के खर्चे होते हैं वो सारा हम क्या कर देते हैं, डेबिट। लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स वो भी क्या होएगा, डेबिट साइड, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेबिट साइड को। और इनकम्स हमारी क्या हो जाती है, सारी क्रेडिट साइड पे, जितनी भी बाय अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में क्या आ जाती है हमारी, यहाँ पे हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, पे, वहां पे हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, रिसीव। जैसे कोई हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या फिर कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या शो किया है, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। या फिर कोई हम बोल सकते हैं एमोर्टाइजेशन हो जाती है इंटेंजिबल एसेट्स पे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर की हम कोई भी क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ये सारी हमने एक्सपेंडिचर लिख ली।
अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर किसकी निकल आई थी? नेचुरली अगर यहाँ पे प्रॉफिट है डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पे भी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो कौन सी होगी? हमारी प्रॉफिट की होगी। लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, अगर डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारी बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट लॉस कैरी डाउन, वो हम यहाँ पे आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। जैसे ये हम ट्रांसफर किसको करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट को। अब यहाँ की जो अमाउंट आएगी इट हैज बीन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसको डायरेक्ट हम किस पे शो करेंगे? बैलेंस शीट पे शो करेंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इधर वाली साइड को ऐड करके हमारा कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख नहीं, हम ले लेते हैं 8 लाख। डेबिट साइड को ऐड करके हमारे एक्सपेंसेस यहाँ तक कितना आ गया? 6 लाख। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई? 2 लाख का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर यहाँ पे 6 लाख ना होके कितना हो जाए? 12 लाख, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लॉस। डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस फिगर कवर करने के लिए हमारी क्रेडिट साइड होगी, तो हमारा 4 लाख का क्या आ जाएगा? लॉस। ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ रिलेटेड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है? बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है? जैसे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें हमारा रूल क्या चलता है? डेबिट एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट हम करते हैं। लेकिन जो हमारी ये बैलेंस शीट होती है, ये कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं होता। ये इसमें हम किसको शो कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो सारी चीजें जो कि किस नेचर की होती है? हमारे कैपिटल नेचर की होती है, जिसमें हम जानते हैं जितने भी एसेट्स होते हैं उनका क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो जितने भी ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस से हमने ये सब कुछ बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट साइड के एसेट्स हैं उनको हम किस साइड? डेबिट साइड, उनको हम किस साइड ट्रांसफर कर देते हैं? एसेट साइड। और जितने भी कैपिटल नेचर की क्रेडिट साइड है वो किधर वाली साइड ट्रांसफर हो जाती है? हमारी लायबिलिटी की साइड। अब ये जो बैलेंस शीट है इनको हम दो वे से बना सकते हैं। एक हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एक ऑन द बेसिस ऑफ हमारी लिक्विडिटी। सबसे पहले लिक्विडिटी, हम ऑलरेडी जानते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। वो एसेट जिनको हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैश में किनको कन्वर्ट किया जाता है? हमारे करंट एसेट्स को। इट मींस जैसे हमारे एसेट्स अभी करके हटे हैं, हमारे एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा हो जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, एक हमारे क्या हो जाते हैं? करंट एसेट्स, एक हमारे क्या हो जाते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। इनमें करंट एसेट्स को हम पहले शो करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को हम बाद में शो होंगे। मींस जो ज्यादा लिक्विड एसेट्स है उनको पहले शो किया जाता है, लेकिन जो लीस्ट लिक्विड एसेट्स है उनको बाद में शो किया जाता है। अगर उधर तरफ, ये तो हमारी होगी किस तरफ की बात? एसेट्स की बात। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, जैसे हमारे करंट एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट होते हैं, वैसे ही हमारी जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले किसको शो करेंगे हम? लिक्विड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। फिर हमारी कौन सी लाइबिलिटीज आ जाएंगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लास्ट में हम किसको शो करेंगे? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी क्या होने? ओनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर हम परफॉर्मेंस में देखें तो ऑपोजिट हो जाता है। परफॉर्मेंस के बेस में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स की। उसके बाद हमारे कौन से जाते हैं? करंट एसेट्स। तो पहले हम किसको शो करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स को, फिर किसकी बारी आ जाएगी? करंट एसेट्स की। और लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में क्या होता है? पहले परफॉर्मेंस के बेस में किसको शो किया जाता है? कैपिटल को। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। उसके बाद हमारी क्या जाती हैं? करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। ये है हमारा, कई बार 1 मार्क्स में ये हमारा पूछ लेते हैं व्हाट इज द बेसिस, जब हम बनाते हैं परफॉर्मेंस के बेस में या लिक्विडिटी बेस में, इनमें क्या डिफरेंस होता है? लिक्विडिटी में हम लिक्विडिटी के बेस में बनाते हैं, तो लिक्विड एसेट्स सबसे पहले क्या होते हैं? करंट एसेट्स, फिर किसकी टर्न आती है? फिक्स्ड एसेट्स। इसमें टोटली क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? हमारी लिक्विडिटी के बेस पे, इधर हम किस में बना रहे हैं? अपनी परफॉर्मेंस के बेस में। हमेशा सेम वे टी फॉर्म में ये होती है। जो हमारी डेबिट साइड, हमारी जो क्रेडिट साइड होती है, इसमें हम क्या शो करते हैं? जितने भी हमारे एसिड्स आते हैं इनको कौन सी साइड बोलते हैं? एसिड साइड। और इधर वाली की साइड को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी साइड। इधर वाली साइड हमारी क्या आती है? अमाउंट। लिक्विडिटी बेस में सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले होता है कैश, फिर हमारे पास क्या आता है? बैंक। फिर क्या आते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स, फिर आ जाते हैं डेटर्स, सारे टाइप्स के। फिर आता है हमारे पास स्टॉक। कैश ऑलरेडी कैश फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड। लास्ट में हम किसको शो करते हैं? गुडविल को।
क्योंकि सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट्स हमारे पास क्या होता है जिसको जल्दी हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेट इज गुडविल। क्योंकि गुडविल एक तरह की हमारी रेपुटेशन होती है, वो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, उसको हम अपने एफर्ट्स के बेस पे बनाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 मेन हेड्स हो गए। इधर वाली साइड सबसे पहले लिक्विडिटी की बात करें, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्या जाती हैं, डेट इज वी कैन से क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। उसके बाद हमारे क्या आती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बैंक फ्रॉम लोन, जितने भी हमारी लॉन्ग टर्म आती है। फिर हमारी क्या जाती है, कैपिटल की एडजस्टमेंट, जिसमें प्लस हम करते हैं प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हम वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शिफ्ट करके लाए हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको प्लस करते हैं, अगर लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस। दोनों ही बैलेंसिंग फिगर कहाँ से निकल के आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। माइनस इसमें से हम क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स। नेट अमाउंट यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे एक और हमारे पास एसेट्स आते हैं, डेट इज अवर इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में कई बार गिवन होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जब हम कोई भी शेयर, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अगर हम परफॉर्मेंस के बेस में बनाते हैं तो कुछ नहीं, एवरीथिंग विल रिमेन्स द सेम, बस थोड़ी सी चीजों का फर्क है। वो कौन सी चीजें हैं, इधर हमारे पास लाइबिलिटी साइड, ये हमारी कौन सी आ जाती है, एसेट साइड। और यहाँ पे हमारी क्या आती है, सेम वे से अमाउंट। अब यहाँ पे कौन सा बेस है, परफॉर्मेंस का बेस है, और परफॉर्मेंस के बेस पे आपको अभी बता के हटे हैं, दिस गोज टू बी अवर अमाउंट। सबसे पहले क्या आते हैं हमारी लीस्ट एसेट्स, सबसे पहले हम शो करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, फिर हमारे आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, फिर हमारे क्या आ जाएंगे, करंट एसेट्स। ऑपोजिट वे से सबसे पहले बस हम गुडविल शो करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के पेज पे आती है। उसके बाद जितने मर्जी फिक्स्ड एसेट्स को लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। करंट एसेट में पहले कैश आता है, बैंक आता है, सारे। और इधर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, कैपिटल, प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट, लेस कर देंगे नेट लॉस। जो कहाँ से आएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, माइनस आ जाएंगे हमारे पास ड्राइंग्स। फिर आ जाएंगे हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड में हम क्या शो करेंगे, अपनी करंट लाइबिलिटीज। लेकिन जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी डेबिट साइड, एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, अपनी एसेट्स लाइबिलिटी साइड, दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 और टर्म्स का कई बार नाम यूज होता है जो कि हमारे थ्योरी में से रिलेटेड है। एक हमारी है ग्रुपिंग, व्हाट इज नोन्स टू बी ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। जब भी हम लिक्विडिटी के बेस पे बनाते हैं, जब परफॉर्मेंस के बेस पे बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक टर्म आती है ग्रुपिंग, एक टर्म आती है मार्शलिंग। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जब भी सिमिलर टाइप्स की आइटम्स को एक हेड के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, डेट इज नोन्स टू बी द ग्रुपिंग। जैसे करंट एसेट्स में सेम नेचर के जितने भी करंट एसेट्स हैं वो आ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स में सेम नेचर के, जब भी हम एसेट सिमिलर टाइप्स की आइटम्स को इकट्ठा करते हैं, डेट इज नोन्स टू बी द ग्रुपिंग। इसमें हमने ये रही करंट लाइबिलिटीज, इट इज आल्सो ग्रुपिंग एंड इट इज आल्सो ग्रुपिंग। जो भी मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, डेट इज अवर करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हेड। इसको हम क्या बोलेंगे, मार्शल। बैलेंस शीट में जो मेन हेड्स होते हैं, जिनमें उनको जिनके बेसिस में हम डिवीजन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मार्शलिंग। और इनमें से जब भी सिमिलर आइटम्स को एक ही हेड के अंडर अलग कोलैबोरेट करते हैं, डेट इज ग्रुपिंग। ये हमारा बेसिक मेन फंडा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। इसके वो हमारा लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हमारा +1 अकाउंट का सिलेबस हो जाएगा खत्म। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।